कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे युद्ध की सच्चाई की परतें खोलेंगे जिसने न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया को सदियों तक प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की। यह वो युद्ध है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या यह वाकई एक ऐतिहासिक घटना थी या केवल एक महाकाव्य की कल्पना? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तथ्यों और कल्पना के बीच के महीन अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में दो महान कुल, पांडव और कौरव, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। ये केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की एक भीषण लड़ाई थी। कहा जाता है कि यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया। श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली भगवद गीता इसी युद्ध की पृष्ठभूमि में सुनाई गई, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को जीवन का सार समझाया। लेकिन इतिहासकार और पुरातत्वविद सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या कुरुक्षेत्र युद्ध सचमुच हुआ था? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य है, एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें अलौकिक घटनाओं, दिव्य अस्त्रों और देवताओं का वर्णन है, जो इसे ऐतिहासिक घटनाओं से थोड़ा अलग कर देता है। फिर भी कई ऐसे संकेत और पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इस युद्ध के ऐतिहासिक होने की ओर इशारा करते हैं। पुरातत्वविदों को हजारों साल पुराने हथियार, खंजर, तलवारें और युद्ध के मैदान के अवशेष मिले हैं, जिनकी तुलना महाभारत में वर्णित विवरणों से की जाती है। कुछ शोधकर्ताओं ने तो उन स्थानों की भी पहचान की है जिन्हें महाभारत में युद्ध के स्थलों के रूप में बताया गया है। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि पुराणों और अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों में, कुरुक्षेत्र युद्ध और उसके पात्रों का जिक्र मिलता है। हालांकि इन सभी स्रोतों में विवरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य धागा अवश्य दिखाई देता है, एक बड़े युद्ध का वर्णन जिसमें एक बड़े राजवंश का पतन हुआ। वैज्ञानिक और खगोलीय गणनाएं भी इस युद्ध की तिथि निर्धारित करने में मदद करती हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार युद्ध की तिथियां प्राचीन खगोलीय घटनाओं से मेल खाती हैं, जो इस घटना को और अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि इतिहास और महाकाव्य में अंतर होता है। महाकाव्य अक्सर नैतिक संदेश देने, समाज को प्रेरित करने और सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए लिखे जाते हैं। महाभारत भी इससे अछूता नहीं है। इसमें वर्णित कई घटनाएं, विशेष रूप से अलौकिक पहलू, शायद प्रतीकात्मक या रूपकात्मक हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि युद्ध हुआ ही नहीं? शायद नहीं। हो सकता है कि युद्ध की मूल घटना सत्य हो और समय के साथ उसे एक महाकाव्य का रूप दे दिया गया हो, जिसमें पौराणिक और अलौकिक तत्वों को जोड़ा गया हो। ये संभव है कि एक वास्तविक ऐतिहासिक संघर्ष को युगों युगों तक सुनाए जाने और उस पर आधारित साहित्य के विकास के कारण महाभारत का भव्य रूप मिला हो। तो कुरुक्षेत्र युद्ध सत्य या कल्पना? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब देना कठिन है। यह एक जटिल पहेली है जहाँ इतिहास, धर्म और साहित्य का संगम होता है। लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध की गाथा ने, इसके संदेशों ने और इसके द्वारा बताए गए ज्ञान ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कथा क्षितिज से हम यही कहेंगे कि भले ही हम हर एक विवरण को ऐतिहासिक सत्य न माने, पर कुरुक्षेत्र युद्ध का सार, उसका नैतिक संदेश और उसके द्वारा सिखाए गए पाठ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये युद्ध हमें धर्म, कर्म और जीवन के गहन सत्यों से जोड़ता है और यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिकता है। अगले वीडियो में हम किसी और रोमांचक विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।